दोस्तों, समाज में ऐसे मामले भी निकलकर सामने आ जाते हैं जिनकी चर्चा हो जाती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से निकलकर सामने आई एक वारदात ने सनसनी फैला दी, क्योंकि वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया और फिर जो बताया गया उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। मेरठ के कपसाड़ केस को लेकर जो सच निकलकर सामने आ रहा है, पुलिस की जांच के दौरान जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, परिवार वालों के जो बयान आ रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं, यह सब वाकई अब सोच में डालने वाला है। क्योंकि पूरे मामले की दो कहानियां भी निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो वह जो प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई पड़ रही है और सबके सामने है, और दूसरी वह जिसे खुद इस केस के किरदार और ग्रामीण भी जानते हैं। 20 साल की रूबी के बयानों पर टिका हुआ यह मामला हैरान करने वाला है। आप सबसे पहले इस वारदात को समझिए। जो घटनाक्रम प्रकाश में आया उसके अनुसार तारीख होती है 8 जनवरी 2026 और जगह होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरधना कस्बा क्षेत्र के ठाकुर चौबीसी का गांव कपसाड़। ठंड के मौसम में सुबह के तकरीबन 8 बजे का वक्त था। गांव की ही रहने वाली एक दलित परिवार की महिला 45 वर्षीय सुनीता अपनी 20 वर्षीय बेटी रूबी के साथ खेतों पर काम करने के लिए जा रही थी। जैसे ही वह रजवाही की पटरी के पास पहुंची, तभी कार में सवार 4 युवक अचानक वहां आ गए और वह रूबी को अपने साथ ले जाने लगे। सुनीता ने जब इसका विरोध किया तो उन पर प्रहार किया गया। वह नीचे गिर गईं और युवक रूबी को लेकर कार सहित फरार हो गए। खबर मिलते ही परिवार के लोग पहुंचे, पुलिस की टीम पहुंची। सुनीता को उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यह मामला इस कदर सनसनीखेज था कि इसने कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में सुनीता के परिवार की तरफ से एक युवक पारस सोम, उसके एक साथी सुनील राजपूत और 2 अन्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई। जिस रूबी को साथ ले जाया गया था वह अपने परिवार में 3 भाइयों नरसी, मनदीप और शिवम की इकलौती बहन है। रूबी का रिश्ता भी पक्का किया गया था और अप्रैल महीने में उसकी शादी की तैयारियां की जानी थी। दूसरी तरफ मुख्य आरोपी पारस सोम भी इसी गांव के रहने वाले किसान परिवार का लड़का है। दोनों के घरों के बीच तकरीबन 400 मीटर का फासला है। पारस के 2 अन्य भाई भी हैं जो कि प्राइवेट जॉब करते हैं, जबकि पारस एक स्थानीय चिकित्सक के यहाँ बतौर असिस्टेंट जॉब कर रहा था। इस मामले से पूरे प्रदेश में हलचल मच गई और राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी गांव का रुख कर लिया, जिससे मामला और भी ज्यादा चर्चित होता चला गया। इस मामले पर पुलिस अधिकारी सक्रिय हो गए। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नैथानी और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशन में इस मामले के खुलासे और रूबी को सकुशल बरामद करने के लिए 10 टीमों को लगाया गया। इस बीच पीड़ित दलित परिवार को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की सहायता भी दी गई। इसके अलावा सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम की तरफ से 3 लाख रुपए और वर्तमान विधायक अतुल प्रधान की तरफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, जबकि सपा के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से भी 3 लाख रुपए देने का वादा किया गया। इस मामले को 2 दिन बीत चुके थे और मामला तूल पकड़ता जा रहा था, लेकिन रूबी का कुछ पता नहीं चल सका। इस बीच पारस सोम पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया। आखिर 10 जनवरी को पारस और रूबी को हरिद्वार से बरामद कर लिया गया। सामने आया कि पारस फरारी काट रहा था। इस बीच वह अपने एक रिश्तेदार के घर सहारनपुर जिले के नागल एरिया में भी रहा। युवती के साथ वह वहीं रुका था। इस बीच इधर मामला सुर्खियों में आता जा रहा था। फिर जब सहारनपुर से ट्रेन में सवार होकर पारस हरिद्वार की तरफ जा रहा था, तभी रुड़की से पहले उसे पकड़ लिया गया और रूबी को भी बरामद कर लिया गया। टीम दोनों को लेकर मेरठ आ गई। इस बीच युवती के भाई ने मीडिया के सामने आकर यह आशंका जाहिर की कि कहीं उसकी बहन को बयानों के लिए बरगला ना दिया जाए। दोस्तों, इस मामले में एक कथित दूसरी कहानी भी निकलकर सामने आ रही है, जिसके अनुसार युवक और युवती के बीच बीते करीब 3 साल से दोस्ताना प्रगाढ़ रिश्ते थे। यह बात दोनों के ही परिवार जान चुके थे। गांव बस्ती की चूंकि यह बात थी और ग्रामीण परिवेश में बुजुर्ग लोगों और स्थानीय पंचायतों की अपनी भूमिका होती है। इन दोनों के मुद्दे को लेकर अलग अलग वक्त पर गांव में 3 बार पंचायतें हुई और अंतिम रूप से जो पंचायत हुई उसमें यह तय किया गया कि सोम अब आने वाले वक्त में युवती से कोई वास्ता नहीं रखेगा। बताते हैं कि पारस के परिवार की तरफ से लड़की पक्ष को 50,000 रुपए की रकम भी दी गई थी। अब युवती का रिश्ता पक्का किया जा चुका था। दूसरी तरफ पारस उसी के साथ जिंदगी का साथ निभाने के लिए आमादा था।
वादे के अनुसार वारदात वाली सुबह वह युवती को अपने साथ ले जाने के लिए खेतों पर पहुंच गया था। रूबी की मां सुनीता ने इन सब बातों का विरोध किया और इसी बीच वारदात घटित हो गई। वास्तव में कैसे और क्या हुआ था, यह पूरी जांच और बयानों पर ही निर्भर होगा। ठाकुर बाहुल्य कपसाड़ गांव में दलितों के परिवार भी हैं और सब पीढ़ियों से एक साथ मिलकर प्रेम से साथ रहते आ रहे हैं। कभी इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया। मामला राजनीतिक और खबरों का स्फोट बन गया। ग्रामीण इन सब बातों से आहत हैं। दोस्तों, मामले की जड़ में भले ही कथित प्रेम प्रसंग ही क्यों न रहा हो, लेकिन रूबी की मां का यूं दुनिया से चले जाना बेहद अफसोसजनक और भारी घटना रही है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। दोनों ही परिवार ऐसे कगार पर पहुंच गए जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। पारस के परिवार के लोग मामले के बाद फरार हो गए, वह सामने नहीं आए। वहीं सुनीता का परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। उनकी तरफ से 50 लाख रुपये और नौकरी देने की भी सरकार से मांग की जा रही है। 3 अन्य युवक जो इस केस में शामिल बताए गए हैं, उनकी भूमिका को भी अब जांचा जाएगा। वास्तव में इस केस की असली ताकत रूबी के बयानों पर ही टिकी हुई है, क्योंकि वही इस वारदात की सबसे बड़ी चश्मदीद है। ग्रामीण यह चाहते हैं कि सदियों से चला आ रहा उनका सामाजिक ताना बाना प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस मामले पर मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा का कहना है कि पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलेगा और मामले की गहराई से जांच की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो पर आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।